जयंती काका नहीं आए आज, कोई अनाउंसमेंट नहीं है? आपको हमारी कमियां बतानी ही बतानी है। मैं उनका थोड़ा ब्रीफिंग ले रहा हूँ। ठीक है, कुछ भी पसंद ना आए थोड़ा सा कम कीजिए इसका। हेलो, थोड़ा सा बढ़ाइए। हेलो, थोड़ा सा बेस और दीजिएगा, बेस और इको दीजिएगा। हेलो हेलो हेलो, धन्यवाद। हमारी कमियां बतानी ही बतानी है। कुछ भी पसंद ना आए, मेरी बैठक में कुछ भी ना पसंद आए, वो चिट्ठी सिर्फ मुझे देनी है। मैं दिल्ली ले जाऊंगा, मैं पूरा ध्यान रखूंगा कोई ना देखे। उसमें नहीं डालनी, बॉक्स में। ये दिन कितने अच्छे हैं ना। सुंदर साथ जब मिलकर बैठता है धनी के सहूर के लिए, जब एकजुट होकर इतनी सारी ब्रह्मात्माएं धनी को प्राप्त करने के लिए कुछ लगन के साथ बैठती हैं ना, ये सुख अपार है। मुझे लगता है इसके अलावा जहां भी हमने कभी कोई समय बिताया सब व्यर्थ है। और सच भी यही है। कमाया हुआ धन, प्रतिष्ठा, परिवार, रिश्तेदार, सम्मान सब बेकार, कचरा। कोई उसका कोई लाभ नहीं है, बैलेंस जीरो है। जो भी हमने सेवा कमाई, जो भी हमने भजन कमाया, ध्यान कमाया, जितना भी हमने सुंदर साथ का, इसी की कीमत है। बस इसी का बैलेंस आगे चढ़ना है। बाकी तो सब वेस्टेज ऑफ टाइम है। तो इसीलिए कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी क्रियाकलापों में, ऐसी एक्टिविटीज़ में ही रहें हम लोग। अभी देखिए ना, पिछले जन्म का कुछ कैरी फॉरवर्ड हुआ? कितना किया होगा ना पिछले जन्म में भी हमने सबका बढ़िया से। कुछ कैरी फॉरवर्ड हुआ? धन आया, अकाउंट में ट्रांसफर हुआ, व्यक्ति आया कोई? सब बेकार। जितना हमने राज्य के लिए दर्द लिया होगा, बिरहा लिया होगा, जितनी हमने, उतना ही खेल कम हो गया होगा। बस वो चढ़ता है अगले उसमें, अकाउंट में आगे। क्या करें, शुरू करें कि नहीं? एक बार याद उनसे पूछ लीजिए, उनको अनाउंसमेंट करना होगा ना, तो फिर वो बीच में एक बार रुकेगा। प्रोग्राम के बाद, चर्चा के बाद कर सकते हैं ऐसा। सारी क्लासेस अच्छी रही ना? कुछ मिला? खैर कुछ नहीं मिला। एक ही बच्चा सच्चा है। क्यों, कॉपी पेन नहीं मिला? ये तो बोल दो कम से कम। हाँ जी, क्या शुरू कर दें? कह रहे हैं बाद में आएंगे वे। ठीक है, ठीक। चलिए फिर शुरू करते हैं। सभी सुंदर साथ जयकारे में सहयोग देंगे, प्रेम से बोलेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय।
धनी का आवाहन करते हैं कि वे आएं और हम सब ब्रह्मात्माओं को अपने रस में, प्रेम में डुबो दें। हमारे अंदर लेश मात्र भी नींद, अज्ञानता ना रह जाए। वंदो सतगुरु चरण को, करूं सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्री देव चंजीना। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुना। तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं। सभा में उपस्थित परम आदरणीय, परम वंदनीय एवं परम पूज्य वाला सुंदर साथ जी, हम सब ब्रह्मात्माओं ने परम धाम में अनादिकाल से धनी के साथ अनंत लाड लिए हैं। हमें क्या वो लाड याद है? याद है वो लाड? अनादिकाल से सुख ले रहे हैं राज्य से, क्या वो लाड याद है इस वक्त? हाँ के ना? नहीं? इन 50-100 सालों में हमारे साथ किसी ने क्या किया वो सब याद है। इन 300-400 साल में जो भी हमने घर बनाए, परिवार बनाए, यादें बनाई, इसकी कोई कीमत नहीं। अनादिकाल से हमने धनी के साथ जो सुख लिया है, अब दौड़ है उस बात की कि वो याद आ जाए। देखिए हुआ क्या है, जैसे मान लीजिए एक कमरा है, ये हमारा मेमोरी स्पेस है, ठीक है? तो ऐसा नहीं कि धनी ने हमारी पुरानी स्मृतियों को, पुराने उन सबको मिटा दिया है, डिलीट नहीं किया है, ठीक है? एक इतना कर्टन में लगा दूं, मान लीजिए आप इस कमरे में, बाकी सारा हाइड कर दूं और कहूं इतनी से पोर्शन में आप नई यादें बनाओ, तो इतने से पोर्शन में हमने अपने नया घर बनाया, परिवार बनाए, सगे संबंधी बना लिए, ठीक है? नीचे कहते इतने से पोर्शन को क्या कहा? नींद की बुद्धि, स्वप्न की बुद्धि से मुझे जितना याद है इस टाइम। लेकिन वो सब भी है हमारे अंदर, जो परम धाम के, जो अनंत काल के जो हमारे सुख हैं। इस पर्दे को बस हटाने भर की देर है। महामती जी ने जो हमें निज बुद्धि दी, निज मतलब मेरी अपनी बुद्धि, जागृत बुद्धि दी, जब हम उसे ग्रहण करें, वाणी को, तारतम को, तो ये पुरानी हमारी सारी स्मृतियां एक एक करके याद आ जाएगी और फिर सोचिए आनंद क्या होगा। इतना सुख लिया है हमने, वो सब एक एक करके याद आएगा, और याद आ गया फिर सोचिए आप आनंद। और फिर यहां पर उस आनंद में डूब के फिर नई स्मृतियां भी बनानी है यहां पर धनी के साथ। यहां पर भी सुख विलास लेना है। चितवन ना दो तरह से होती है। एक, आप राज्य के साथ परमधाम 25 पक्षों में विचरण करके कुछ नई यादें बनाते हैं, और लेकिन कई बार चितवन में आपको पुरानी स्मृतियां भी याद आती है कि अरे हाँ, यहाँ धनी के साथ हमने ये रामत करी थी, ये लाड किया था। इंद्रावती जी को नहीं याद आ रहा? रास आई के नहीं याद? पुरानी स्मृतियां आई ना याद, है ना? कि अब इसलिए देखिए ना आप, रास में ज्यादातर जितनी भी रामते हैं श्री इंद्रावती जी का नाम है उसमें। क्यों? हम और आप कहाँ थे? हमें हमारी याद नहीं आई अभी। ऐसे बहुत सी रामते थी जो हमने जीती थी, बहुत सी ऐसी रामते थी जिसमें हम लीड रोल में थे,
लेकिन हमें याद नहीं आई है। वो तो इंद्रावती जी की कमाई है जो हमसे शेयर करी है उन्होंने, हमारी आनी बाकी है याद। किसी का फोन बज रहा है यहाँ बेटा, फ्लाइट मोड पे कर दो किसी का भी फोन यहाँ पर हो तो, इसीलिए ये शोर करता है। क्या बेटा, यहां से आवाज आ रही है? नहीं, पीछे से आ रही है। यहीं से आ रही है? यहीं से आ रही है, धन्यवाद। तुम मेरे साथ दिल्ली चलो, फ्लाइट में 15 किलो अलाउड है, तुम्हारा इतना ही होगा। ये फोन हटा दो यहां से। इसे फ्लाइट मोड पे कर दो। फ्लाइट पे फिर भी बज रहा है। तो हमें हमारी स्मृतियां याद आए, इसीलिए इंद्रावती जी ने अपनी निज बुद्ध दी हमें। जो जो उनको याद आ गई, जो जो उनको रास की रामते याद आ गई, जो जो उनको ब्रिज की रामते याद आई, सब उन्होंने हमें दे दिया। और क्या कहती है, ए वाणी देते मेरा जीव निकसे। अपने सुखों को देते हुए उनकी प्राण निकल रहे हैं, लेकिन क्या कहते हैं, साथ माटे कहवानी साथ आवसी हृदय। क्योंकि जो साथ चरने आया सही, जो आ गया श्री जी के समय में जागृत हो गया, वो तो बढ़िया हो गया। पीछे जो आएगा उसके लिए ये वाणी है कि वो जो रोता रोता आएगा, उन्हें कौन बताएगा घर की बात। आज भी अगर हमारे समाज में कोई प्रकाश का पुंज जल रहा है जो सारे समाज को प्रकाश दे रहा है, वो वाणी ही है। नहीं तो कोई कोई जन कुछ 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 बोल रहा है। अब तक एक अलग ही नया धर्म बन गया होता 5-10 अगर वाणी ना होती। सच्ची कह रहा हूं मैं आपको। सरकार साहब ने जब वाणी को छपवाया, अर्थघटन किया गया, उसके बाद कितनी कुरीतियां, कितनी त्रुटियां जो समाज में आ गई थी, उसे दूर किया ना, कि भाई वाणी के हिसाब से हमें तो चलना है, वाणी में ऐसा कहा है करके। लेकिन ये समय आ गया, अब हमारी भी निज बुद्ध जागृत हो, इस पर्दे को हटा के हमें भी हमारी स्मृतियां याद आए, और फिर आनंद है, विलास है, फिर कुछ चिंता नहीं है। अपने दायरे को हमने छोटा सा कर रखा है, मैं अमित हूं, बस हद में ले आए। हम बेहदी हैं, हम वो ब्रह्मात्माएं हैं जो धनी के सानिध्य में बैठ के प्रेम और लाड से धनी हमें ये खेल दिखा रहे हैं। वो 15 मिनट वाला चितवन सुना है सबने? कोई ऐसा है जिसने नहीं सुना? परमधाम दर्शन पे हम लोगों ने जो 15 मिनट्स मेडिटेशन बनाया, आप कभी भी बैठिए, सुनिए, एकदम से कोई परेशानी हो दूर हो जाती है। नहीं होती? ये नॉर्मल चितवन से हटकर ये बनाया था मैंने अपने अनुभव से, जो जो मुझे शब्द, जो जो काम आए जीवन में, उसको संग्रह करके बनाया था। और प्रारंभ वैसे नॉर्मल चितवन में भी, अब प्रारंभ में तो हमें ये बोलना ही चाहिए कि मैं ये शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं। मैं ये शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं। मैं वो जीव भी नहीं जो इस शरीर को चला रहा है, मैं आत्मा हूं। मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूं। मैं धनी के चरणों में बैठी हुई आत्मा हूं। धनी मुझे बहुत प्यार करते, मेरे जीवन में प्रेम और आनंद की कोई भी कमी नहीं, मुझे कोई कष्ट नहीं। मेरी सखियां मुझे बहुत प्यार करती, मेरे जीवन में प्रेम की कोई कमी नहीं। जब आप ये 15 मिनट का मेडिटेशन आप करते हैं, एकदम से हील अप हो जाते हैं। कोई दुख हो, कोई तकलीफ हो, कोई परेशानी, संकट हो, आप वैसे अपनी, जैसी अपनी परात्म स्वरूप में स्थित होते हैं ना, आनंद हो जाता है। जब तक इस भाव में ना, देह भाव में है, देह बुद्धि में है या जीव भाव में, तब तक ही दुख है, कष्ट है। और उसी के लिए राज जी महाराज हमें हमारे सारे लम्हों को याद दिला रहे हैं कि रूहों, कैसे तुमने इस खेल में आने का कारज कारण बना। हम लोगों ने कारण समझा था, याद है सबको? कोई ऐसा तो नहीं है जो आज पहली बार आया और कारण के बारे में नहीं जानता। खेल में आने का कारण सबका हो गया था। कोई ऐसा तो नहीं जिसको नहीं पता?
ठीक है, 3 कारण थे। कोई बता सकता है बेटा आप में से? कोई बताएगा? कारण, 3 कारण बताए गए थे। एक तो कुंज निकुंज में धनी के पीछे दौड़ते हुए हम ऊपर उनके कूद गए। हाँ जी, पहला कारण जब अक्षर ब्रह्म को हमने देखा वो जी दूसरा निकुंज जी जहाँ पे हम राज्य पर कूद पड़े थे जी उनको उनकी शायरी दिखाई जी, और तीसरा इश्क रहा। ठीक है, जब वो हम क्लेम कर रहे थे कि हमारा हाँ, प्यार हमारा इश्क बड़ा है आपसे। ठीक है, ठीक है, ये हुआ कारण। अब महाकारण क्या था? एक जो लाड छुपा के रखा हुआ था वो उनको दिखाना था। ठीक है ना, सत्ता को आनंद और आनंद को कभी सत्ता नहीं दिखाई थी, वो लाड हमें दिखाना था। और इसको दिखा के परम धाम का सुख और बढ़ाना था। अब जब उठेंगे या सुख लेंगे तो लज्जत और बढ़ जाएगी ना। अब कीमत के साथ, पहचान के साथ करेंगे। एक सुंदर साहब ने एक बार मुझे बड़ी मीठी बात बोली, भोली भोली रूहें हैं, कह रहे आप ऐसी बातें कर रहे हैं, ये रूहें फिर जाके कूद जाएंगी। यहीं तक याद है, माफी मांग रही है, वहां जाके इश्क में गरकूंगी फिर कूद जाएंगी। ऐसे तो नहीं करना चाहिए। इतना सुंदर पाठ पढ़ाया है उसके बाद तो कह रहे राज्य लेके नहीं जाते। तो ये कारण महाकारण बना। राज्य ने फिर भी मना किया, बेर 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 हमने मांगा फेर फेर फेर, 3 बार मांगा, 3 ब्रह्मांड में आना पड़ा। अब फुल स्टॉप लगा दो, अब ना मांगो। अब मांगने की बजाय राज्य से कहो पिया तुम हो तैसी कीजिए, मैं अर्ज करूं मेरे पियो। आपको जैसा सही लगे आप करिए। ये जीवन में ना गांठ बांध लीजिए आप लोग, कहीं लिख कर रख लीजिए ब्लैक बोर्ड पे या कहीं पे, कि अब राज्य को सलाह नहीं देनी है। हम लोग क्या कर रहे हैं, डॉक्टर को बता रहे हैं क्या दवाई लिखनी है। दिखाने आए और डॉक्टर साहब क्रोसिन लिख देते। डॉक्टर को ना बताओ, उसे पता है। क्यों बता रहे हो, ये कर दो राज्य, वो कर दो, क्या उसे नहीं पता? वो महामती है, आप 100 ग्राम की बुद्धि से बात कर रहे हो। उसको आपके आने वाले 10 साल भी दिखते हैं, पीछे गए भी दिखते हैं। सलाह देने बंद कर दो, जीवन में सुखी रहना चाहते हो तो। सच बता रहा हूं मैं आपको, राज्य को सलाह मत दो। बेस्ट ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, डिस्टर्ब मत करो। अपनी गाड़ी का स्टीयरिंग राज्य के हाथ में दो, फिर उसको डिस्टर्ब मत करो, वो अपने आप बढ़िया से पहुंचा देंगे मंजिल तक। हम लोगों ने रास्ते लंबे कर दिए, खेल बढ़ा दिया इसी चक्कर में। मेरी इस बात को बड़ा सीरियसली लीजिए और राज्य को सलाह देना बंद कीजिए। अर्जियां करनी बंद कर दीजिए। अर्जी कीजिए तो इसी बात के लिए कि ले चलो घर, ठीक है ना। अर्जी कीजिए तो इसी बात की कि धनी अब पिया जी धनी जी खेल को बस करो, दिन बीते हैं बड़े। संसार की कोई वो नहीं, और धनी पे छोड़ दो, धनी आप जैसा सही समझो। सच जीवन बहुत सुखी हो जाएगा, क्योंकि आप बेस्ट एक्सपर्ट के हाथ में छोड़ रहे हैं कि आप जैसा सही करो, समझो। नहीं, सरल कर लीजिए जीवन। परम धाम में मना करने पे मांग लिया, आ गए, अब और ना मांगे। कहीं सुख नहीं है यहां ना ढूंढिए, आप सही चीज को गलत जगह ढूंढ रहे हैं। प्रेम यहां नहीं है कहीं ना ढूंढिए। ना उदास होइए कि मुझे ये प्यार नहीं करता, मुझे वो प्यार नहीं करता, मुझे ये नहीं पूछता, मुझे वो नहीं पूछता। ना ढूंढिए, यहां है ही नहीं, वहां है, वहां ढूंढिए मिल जाएगा। अंदर ढूंढिए मिल जाएगा। पलकों की चिक डालकर ना, देखिए पढ़िए, चाहे मीरा के भजन हो या और संत महापुरुषों ने भी यही बात बोली है। वाणी तो कहती है चितवन की बात, बाकी जन ने भी यही बोला है कि इस पलकों की चिक को बंद करके अंदर झांको। वो अंदर बैठा तुम्हारा सिज्जा पर इंतजार कर रहा है। अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम। सेज बिछाई रुझ रुझ
के, यही तुम्हारा विश्राम हो। तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम। वो अंदर इंतजार कर रहा है आपके, आप उसे बाहर ढूंढ रहे हो। आपको भी नहीं पता, आप जाने अनजाने उन्हीं को ढूंढ रहे हो हमेशा से। जो अखंड आनंद, अखंड प्रेम ढूंढ रहे हो ना, ये चेतना का स्वभाव था। जाने अनजाने वो उसी को ढूंढ रही थी, बस जगह गलत थी। तो बार बार अगर दरवाजे मुंह पर बंद हुए, बार बार दिल टूटे, तो उसका कारण समझ आ गया। जीपीएस पहुंचा देगा, लोकेशन तो ठीक डालो। अर्जी तो करो, हो जाएगा। ठीक है, तो अब और यहां की चीज नहीं। मांगा, धनी ने सामने बैठाया मूल मिलावे में, फरामोशी का पर्दा डाला और वहीं बैठे हुए हमें पहले ब्रिज दिखाया। ब्रिज में जब हमने देखा तो एक रात हमसे नहीं काटी गई। रूहों की सूरता, कहा जाता है ऐसा 13 से 16 17 साल तक की जो गोपियां थी उनके ऊपर आकर बैठी, और राज्य की सूरता जो है भगवान विष्णु के जीव कृष्ण अवतार में आकर बैठी। रात काटनी मुश्किल हो गई। कब हम मिले सी अपने धनी। सुबह होने का इंतजार नहीं हो रहा था कि कब ये सुबह हो, कब हम धनी के पास जाएं। और फिर ब्रिज में हमने बहुत सुख लिया, बहुत। ये हमारे अपने सुख हैं। हम ही मिले थे कभी जमुना किनारे, हम ही मिले थे कभी जमुना किनारे, राधा कृष्ण थे नाम हमारे। हम थे। ये गीत मुझे इसलिए बड़ा ही अच्छा लगता है। मेरे मितवा मेरे मित्रे, आजा तुझको पुकारे मेरे गीत रे, मेरे गीत। वाणी से पुकार नहीं रहे राज्य, कीर्तन के माध्यम से कब से बुला रहे हैं। हम ही थे। याद करिए और उन सुखों को उस तरह से समझिए। कैसे हमने ब्रिज में सुख लिए धनी के साथ, कैसे सखियां माखन बिलोया करती थी और रखती थी कि वाला जी आ जाएंगे और माखन चुराएंगे। कैसे सुंदर लाड था, कैसे वाला जी बाल स्वरूप लेके लटकनी मटकनी चाल में घूमा करते थे, छम 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 मोर पंखी लगाकर। क्या आनंद था। और फिर माखन चुराते हुए पकड़ लेती थी सखियां, इंतजार में थी कि आज वाला जी हाँ हमारे यहाँ आ जा, हमारे यहाँ आए। इंतजार भी उन्हीं का था, फिर पकड़ लिया चोर। अब क्या कहते हैं कि छोड़ा तब जाएगा जब नाच के दिखाओगे। और धनी नाच रहे हैं माखन के लिए। कितना मुझे ब्रिजलीला बहुत प्रिय है। प्रकाश हिंदुस्तानी में जब आप पढ़ते हैं, कितना विस्तार से वर्णन किया गया। प्रॉपर ज्योग्राफिकल कंडीशन, क्लाइमेट कंडीशन, क्या कहते हैं, वाला जी का पूरा घर, कितने कमरे हैं, कितने सदस्य हैं, कितना विस्तार, आगे आंगन है, पीछे गौशाला है, कितने विस्तार में वर्णन किया गया है। नहीं? क्यों? हाँ, कितना। तो वो सुख हमारा था, हमने वहां लिया, उसको अनुभव कीजिए और याद कीजिए कि कितना आनंद रहा 11 साल। लेकिन ना घर की सुध थी, ना इश्क रबत की बात याद थी, ना संबंध की सुध थी। बस इतना पता था ये अच्छे लगते हैं। हाँ, मुझे इसलिए ब्रिज बड़ा पसंद है। कई जन कहते हैं अरे जागनी रास का महत्व ज्यादा है। बड़ा अच्छा कर रहे हैं जागनी रास में हम लोग। ये जागनी का जागनी जाग का रहे हैं। वहां बिना जागे इतना प्रेम था। मुझे तो वही अच्छा लगता है। मेरा बस चले तो मुझे वापस ब्रिज छोड़ाओ। जब सब चलने को तैयार हो तो ले जाना राज जी।
प्रेम तो था कम से कम। अभी समस्या ये है, सब कुछ है, प्रेम नहीं है, और उसके बिना काम नहीं बनना। प्रेम क्या, यहां बट गया, उधर चला गया, 10% मम्मी में, 10% पापा में, भाई में, बहन में, बीवी में, बच्चों में, इसमें उसमें, अड़ोसी में, पड़ोसी में, कुत्ता बिल्ली में। हाँ मैंने देखा सुंदर साथ कुत्ते के बर्थडे बना रहे हैं, व्हाट्सएप स्टेटस में डाल रहे हैं, माय बेबी। हे राज जी, कुत्ते से केक कटा रहे हैं, उसको पता भी नहीं हो क्या रहा है। आपने नहीं देखा ये? क्या मती मारी गई ब्रह्मश्रेष्ठियों की आगे। अब इतनी जगह प्यार बट गया, धनी के लिए कहां आएगा? फिर चितवन में जाते कह रहे कुछ लगती नहीं। दिल में कुछ दर्द नहीं है, प्यार नहीं है, राज्य के लिए क्या करे? बांट तो आए, कहां नहीं बांट दिया। थोड़ा 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 बांटते बांटते सारा खाली कर दिया। अब राज्य के आगे खाली बर्तन। आप समझ रहे हैं, ये समस्या है। 100 ग्राम प्रेम बना था अंदर, वो बांट दिया संसार में, अभी राज्य के लिए बचा ही नहीं। उधर जाते तो खाली हाथ है। परमहंसों में और हमें यही फर्क था। सूफी संतों में, जो संसार में भी जो सूफी संत हुए, उनमें और हम में यही फर्क था। ऐसा नहीं कि उनके 4 हाथ थे, हमारे 2 हैं। वे सदा आनंद में रहते थे और हम इतने दुख परेशान क्यों रहते हैं? क्योंकि जो हमने प्यार चारों तरफ बांट दिया, उन्होंने सब समेटा और धनी को कर दिया, दे दिया। अभी क्या है, कोई प्यार करता होता है तो उसका क्या उद्देश्य होता है कि आप खुश रहें। अब यहां पे मनुष्य की तो सीमा है, वो तो असीमित है ना। जब जिसको वो हंसाना चाहे उसे कौन रुला दे। इसीलिए मैं पुनः आग्रह करूंगा आप सबसे कि अपना प्रेम समेटे और धनी को करें। इस एक जन्म में समझ लीजिए, बूझ लीजिए कि क्या सही है। क्योंकि प्रेम ही ईंधन है, इसके बिना नहीं आगे बढ़ा जाएगा। हम आपको कितनी भी चर्चनी में मेहनत करा ले, कितना भी चितवनी की विधि भी बता ले, कितना और भी, प्रेम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो सामान, जो प्रेम चोरी हो रहा है ना, हमारा सामान चोरी हो रहा है, उसकी चोरी रोकिए। मैं आपको एक प्रसंग सुनाता हूं। एक बार एक राजा था, वो अपनी बड़ी रानी से बहुत प्रेम करता था, ठीक है। लेकिन उसकी जो रानी थी ना, वे प्रेम रखती थी अपने द्वारपाल से। भर्तृहरि का नाम सुना है ना? ये उनका प्रसंग आता है। विक्रमादित्य उनके छोटे भाई थे, भर्तृहरि। तो अब क्या हुआ, ये बात जब उनके छोटे भाई को पता लगा तो उन्होंने द्वारपाल की वहां से पोस्टिंग हटा दी, ड्यूटी बदल दी, कहीं और कर दी। अब उन्हें समस्या आने लगी मिलने में उनको। तो उन्होंने जाके अपने पति को शिकायत करी कि तुम्हारे जो भाई हैं छोटे, वो मेरे प्रति बुरा वो सोच रखते हैं, और इसलिए देखो मेरा जो विश्वसनीय द्वारपाल था उसे हटा भी दिया। राजा को गुस्सा आया, प्रेम में अंधा था, फौरन आदेश दे दिया कि तुम्हें देश से निकाला दिया गया। जाते हुए छोटे भाई ने, जो मुख्यमंत्री थे वहां के राज्य के शुभचिंतक, उनको कहा भी ऐसी ऐसी समस्या आपने देखना है। तो उस मुख्यमंत्री ने एक साधु पंडित पुरोहित को पकड़ा, कुछ पैसे दिए और कहा जो जो कहता हूं ऐसा कहना है। और क्या कहा गया, राजा साहब कुछ पुरोहित आए हैं, उन्होंने कई 1000 ऋषियों ने मिलकर एक यज्ञ करके इस फल को सिद्ध किया है। इस फल को जो भी खा लेगा वो चिरकालीन आयु तक यौवन को प्राप्त करेगा। और वो कह रहे हमें दक्षिणा की भी कोई वो नहीं है, लालच नहीं है, बस आप इसे स्वीकार कर लीजिए। राजा बड़ा खुश होता है कि भाई वाकई लगता है ईमानदारी की बात है। वो फल लेकर आता है अपनी बड़ी रानी के पास, कहता रानी ये ऐसे ऐसे फल है, तुम इसे खा लो। मेरा क्या, मैं बूढ़ा भी हो जाऊंगा, तुम यौवन में रहोगे तो मैं तुम्हें देख के सुख प्राप्त करता रहूंगा। रानी कहती मैं नहा धो के सुबह पंडित पूजा करके खाऊंगी। कह रहे हाँ ठीक है। वो ले गई अपने प्रेमी के पास, कह रही तुम खा लो, तुम यौवन में रहोगे, मैं तुम्हें देख के सुख आनंद लेती रहूंगी। अब उस द्वारपाल का प्रेम था एक दासी से, उसने उसे दे दिया। दासी का प्रेम था किसी सिपे सलार से,
उसने उसे दे दिया। सिपे सलार का प्रेम था छोटी रानी से, उसने उसे दे दिया। अब छोटी रानी राजा के पास ले आई। कहती राजा साहब ये फल लाई हूं। कह रहा 1 मिनट रुक तू, ये आया कहां से? कह रहे अभी के अभी तेरी गर्दन उतरवा दूंगा, नहीं तो पहले बता ये फल कैसे आया। पूरी चेन पकड़ी गई। तब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, भाई से क्षमा मांगी। और फिर ये भर्तृहरि जो है ना, पहले जो इनके दोहे छंद इन्होंने इसमें लिखा कि सिर्फ भोग विलासी जीवन है। इनके आप छंद पढ़े, बड़े मजेदार पढ़ने को मिलते हैं। कहते खूब मौज लो, घी खाओ, ना मिले तो उधार लेके खाओ। और बाद में इनमें फिर भक्ति रस धारा है, वैराग्य आ गया कि यार क्या सत्य है संसार का। ऐसे हमारे भी फल चोरी हो रहे हैं, आगे के आगे जा रहे हैं। चिंता ना करो, तुम राज्य के साथ धोखा कर रहे हो तो आगे भी धोखे ही हो रहे हैं। कोई ईमानदार नहीं था किसी से। आपको आवाज नहीं आ रही? माइक ये दूर रखो। अच्छा, फिर सबको आवाज कैसे आएगी? अब ठीक है? ठीक है। हमारे दिल चोरी हो रहे हैं, इसे बचाइए। समझ रहे हैं आप बात को? नहीं तो आगे से आगे, आगे से आया। इस माया में ईमानदारी का कोई फायदा नहीं, आपको भी ठगी मिलने वाली है। जो राज्य के साथ करोगे वही तुम्हारे साथ होगा। ये ब्रह्मांड इको है, राज्य का दिल है। जैसा व्यवहार धनी के साथ कर रहे हैं वैसा ही प्राप्त करेंगे। धनी से प्रेम कीजिए, ये सारा संसार आपसे प्रेम करेगा। 12,000 हाथों से प्रेम मिलेगा आपको। और धनी को इग्नोर कीजिए, धोखा दीजिए, सिर्फ धोखा ही मिलेगा जीवन में। ये बात मेरी गांठ बांध लीजिए, ठीक है? तो फिर ब्रिज में हमने वो प्रेम आनंद लिया, लेकिन पहचान नहीं थी घर की, संबंध की पहचान नहीं थी। तो 11 साल के बाद अब भाव में कमी आने लगी और धनी ने जांच लिया। अब सास के ताने लगने लगे, अब देवर का लठ दिखने लगा, क्योंकि समस्याएं तो हो रही थी। जैसे हमारे कैमरामैन साहब को समस्या हो रही है, अभी भी कुछ है क्या? खराब आ रही है? 1 सेकेंड, अब आपको ठीक आ रही है क्या? अब आपने वो 3 पॉइंट्स लिए, 4 तो नहीं कर दिया? वॉल्यूम नॉब, हाँ जी, इससे प्रॉब्लम हो रहा है? आपको वॉल्यूम ठीक नहीं आ रहा, उसमें डिस्टॉर्शन आ रहा है? अभी ठीक है? ठीक है, मैं इतना ही दूर रखूंगा। ये पास आए तो बता देना। मुझे तो याद नहीं रहेगा ना, ठीक है? तो 11 साल के बाद जब हमारे भाव में कमी आने लगी, धनी ने भाप लिया, तो क्या किया वाला जी ने कि भाई सखियो, आज मेरा जन्मदिन है। बच्चों, आपके लिए मैं विशेषकर बातें बता रहा हूँ, बड़ों को तो फिर भी पता है। सारा समझिए हमारी जर्नी कैसे रही। ये हमारी एक्चुअल जर्नी है लाइफ की। कैसे परम धाम से हम ब्रिज में आए, और ब्रिज में आने के बाद हमने क्या गलती करी, ठीक है? तो क्या हुआ फिर? अपनी मूल बीतक तो जानना पड़ेगा ना हमें। ये हमारी मूल बीतक चल रही है। फिर क्या किया? राज्य ने कहा सखियों, आज मेरा जन्मदिन है, एक काम करो। संध्या तो हो ही चुकी थी, संध्या तक तो रुकती थी सखियां, बांसुरी बजाते थे वाला जी, तो सखियां आ जाती थी। कहते आज ना घर मत जाओ, देखो कितनी सुंदर पूर्णमासी की रात्रि है, आज जो है ये कुंज वन में जो है रास रमण करते हैं। अब अंदर भाव तो बदल चुके थे, अब वो सत्य सामने आ गया। हमने क्या कहा, सखियों ने क्या कहा पता है? हमने कहा तुम तो हो निर्लज, तुम्हें तो लाज आती नहीं है, और तुम कौन हो? पर पुरुष। हमारे पति हमारे घर में इंतजार करते हैं, हम कुलवंती नारी, अपना कुल अपना कुटुंब अलग बना लिया। हाँ,
सत्य पति को भूल के झूठ के पति को सत्य मान लिया, झूठ के परिवार को सत्य मान लिया। अभी ये ना सोचना जो गलती ब्रिज में करी अभी भी दोहरा रहे हैं हम लोग, वे आ जाएंगे, उनको ना देखिए। हम वही गलती दोहरा रहे हैं। पास्ट की गलती से जो सीख जाता है मनुष्य वही तरक्की करता है। वही गलती बार बार दोहराएंगे तो कहीं नहीं पहुंचेंगे। हमने ब्रिज में कहा कि आप पर पुरुष हैं, यहां भी तो यही है, अपना परिवार पहले है राज्य बाद में। नहीं है ऐसा, नहीं है ऐसा। कोई समस्या आ जाए घर में, छोटी से बड़ी, फौरन राज्य को भूल जाते हैं? नहीं भूल जाते। अगर मंदिर का कार्यक्रम हो और घर में कोई कार्यक्रम हो, चाहे दूर की मौसी की चाची की बेटी की शादी हो, तो भी वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राज्य को देखो प्रायोरिटी में कितना नीचे हमने कर दिया। ब्रिज से ज्यादा ही बुरी हालत है वैसे तो, लेकिन वही गलती कर रहे हैं कि अपना परिवार बना लिया यहां नया। और धनी कहते मेरे साथ तो आई थी तुम, मेरे साथ तो रबद किया था तुमने कि हमारा प्रेम बढ़ा। वो बात कहां गई? इसीलिए तो कहा श्यामा जी को राजी ने, ल्याओ बुलाए तुम रूह अल्लाह, जो रूहें मेरी आशिक रबद किया प्यार वास्ते, कहियो कहलाया हक। श्यामा जी जाओ मेरी रूहों को बुला लाओ, जो रूहें मेरी आशिक थी, जिन्होंने दावा लिया था कि हमारा प्यार आपसे बड़ा है, उनको याद दिलाना ना कैसे उन्होंने मुझसे रबद किया था। रबद किया प्यार वास्ते, कहियो कहलाया हक। मेरे नाम से जाकर कहना ना ये बातें सारी। तो सुंदर साथ जी 11 साल के बाद जो हमने गलती करी अब तो ना करें। हाँ, अब जब ऐसा हुआ तो राज्य ने कहा अच्छा भाई मैं पर पुरुष, ठीक है। और कहते तुझसे ज्यादा तंग कर रखा है तेरी बांसुरी ने, तू बजाता है हमसे रहा नहीं जाता आए बिना। इसलिए तो बालाजी को ब्रिज में क्या बोला, कितने मीठे मीठे नाम से संबोधित किया है। मुझे तो बड़े अच्छे लगते हैं ब्रिज के नाम। मुरली मनोहर, मुरली की तान छेड़ के मन को हर लेने वाले को कहा मुरली मनोहर। मनमोहन, मन कुछ इतनी सुंदर छवि राज्य ने बनाई थी ना ब्रिज में कि देखते ही ना मन को हर लेते थे, मोह लेते थे। मनमोहन। तो कहते अच्छा ये बांसुरी तुम्हें तंग कर रही है, लो अच्छा लगाई साइड में, अब से नहीं बजेगी। घर गए और कहा मैया ये क्या, मैं बड़ा हो चुका हूं, अभी पाजेब झांझरी सब हटा। क्यों? क्योंकि ये सिग्नल था, छम छम करते जाना कि सखी आ जाओ, अब नहीं देना। 52 दिन का वियोग हुआ, हम रूहें भी तड़पी, लेकिन गलती कर चुके थी। अब 52 दिन के बाद जब देखा धनी ने वे बिलाती नहीं जिनके लिए मैं यहां हूं, तो वे गए योग माया में। ठीक है, वहां गए, वहां किशोर स्वरूप धारण किया, नूरी किशोर स्वरूप, और अब फिर से बांसुरी की तान छेड़ी है। इस तान को सुनकर सखियों से रहा ही नहीं गया। इतने विरह में धनी ने बांसुरी की तान छेड़ी है। कभी चितवन में उस तान को सुनिए, क्या दर्द होगा उस बांसुरी में कि सखियों से रहा नहीं गया। तामसियों ने तो फौरन शरीर छोड़ा और भागी, राजसियों ने उलट कियो सिंगा, कहीं का आभूषण कहीं पहना कि अरे नहीं राज्य के पास जा रहे हैं, कुछ तो सही से तैयार होकर जाना है, वो भी छोड़ भागी। और जो स्वासियां थी, हम सब स्वासियां ही हैं, जी निकलने लग, नहीं देवर जी खड़े हैं अब निकले, अरे नहीं नहीं ससुर जी आ गए, इसीलिए बैठे हैं 400 साल से। मुझे तामसियां पसंद है, पहचान करी ठा ठू ठू, उसके बाद नहीं रोक सकते उन्हें आप। स्वासियों में बड़ा नुकसान है, ना बनिए भाई, क्योंकि ऐसा नहीं ये ठप्पा लगा हुई, ये स्वभाव होता है। तामसी राजसी स्वासी, अब ठीक है,
स्वभाव होता है ये। स्वभाव को बदलिए। तामसियां बड़े फायदे में रहती हैं, पहचान करती हैं, फिर किसी को नहीं पहचानती संसार में, फिर भागती हैं। और स्वासियां जो है लाज शर्म में लिहाज के चलते दरवाजे कपाट हो गए बंद सारे ब्रिज के, क्योंकि जब इतने सखियों ने तन छोड़ दिया और ऐसे ये भगदड़ मची ब्रिज में, तो कहा रे भाई बंद करो, फटाफट बंद कर दिया गया। तो वे फिर तड़प तड़प के बिलख बिलख के वो पहुंची वो भी। ऐसी स्थिति ना हो हमारी, किस माया की जकड़न में तड़प तड़प के बिलख बिलख के जाना पड़े। तामसियां बनो। फिर यहां से सब पहुंची योग माया में। हम जब योग माया में पहुंचे, बेटा इधर ध्यान दो, जब हम योग माया में पहुंचे, अब किशोर स्वरूप, नूरी किशोर स्वरूप इतना मनमोहक कि सखियों को देखकर रहा ही ना जाए। लेकिन बालाजी अलग मूड में, कह रहे क्यों आ गई भाई तुम्हारे पति तुम्हारे घर इंतजार कर रहे होंगे इतनी रात को। पानी पानी, इसे वाणी में उथले वचन करके बताया गया, इसका मंथन कीजिएगा जरूर। अब अभी तो प्रेम, नीचे तो ब्रिज में तो प्रेम लीला कर रहे थे, अब यहां पर चर्चा चली। अभी ज्ञान दिया धनी ने, कहते पति लूला हो पांगला हो, शास्त्र कहते तब भी उसे नहीं छोड़ना चाहिए। फिर छोड़कर क्यों आ गई? अब फिर से स्वासियां तो बेहोश कि हाय राज्य ऐसा क्यों कह रहे हो फिर तामसियां थोड़ी संभली रही और उसमें से इंद्रावती जी ने आगा लिया और क्या कहा, धनी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि पति में कितने भी अवगुणों से नहीं छोड़ना चाहिए, तो गुणवान पति को क्यों छोड़े हम? आप तो गुणों के भरे हैं। तब बालाजी मुस्कुराए, कहते हैं चलो आओ ये उथले वचन क्यों हुए, कोई बता सकता है जी? रियलाइज कराने के लिए। हाँ भाई देखिए अभी क्या होने वाला है, महारास। ठीक है, ये महारास क्या है? परम धाम की रामतों को समझाने के लिए अक्षर ब्रह्म को जो प्रेम की लीला है उसका रूपांतरण है, नाटकीय रूपांतर है। ठीक है, वो रामत दिखानी है, वो लीला दिखानी है, परम धाम के सुख देने। तो लेश मात्र भी माया अंदर नहीं होनी चाहिए, नहीं तो प्रवेश नहीं कर पाएंगे। अब आप सोचिए दिल में इतनी माया लेके परम धाम कैसे जाओगे? चितवन क्यों नहीं लगती, समझ रहे हैं? अगर रूहों के दिल में ये एक बात भी भाव रह गया, मैं अपने बच्चे को छोड़ाई, अपने पति को छोड़ाई, मेरे घर खुला छोड़ा, तो फिर कहाँ मिलना था? और क्या सुंदर छोड़ कर आई हैं। आप वाणी मंथन कीजिए, एक सखी जो दूध पिला रही थी बच्चे को, दूध वहीं पटक दिया। हाँ, एक सखी जो पति को स्नान करा रही थी, लोटा उसी के सर पे गिर दिया, भागी। ऐसा हाल खराब हो गया ना, ऐसी स्थिति अंदर से खींचा राज जी ने। ऐसा हुआ क्या नहीं हुआ है? एक खाना खिला रही है तो एक पांव थाली पर, दूसरा पति की छाती पर, तीसरा बाहर। अब जब ये प्रसंग राजा परीक्षित को सुखदेव मुनि ने सुनाया, कर एक सेकंड ये कैसे परमात्मा है और कैसी गोपियां हैं जो ऐसे बुला रही हैं? तो क्या बोला परीक्षित को क्या बोला सुखदेव मुनि ने? तू राजा में जोगी भया, कहने वाला उठ कर गया। मैं ये बात क्यों बोल रहा हूं? परीक्षित ना बनना, संशय की बुद्धि से ना समझना। ये निर्विकार लीला है। ठीक है, ये बेशक इलम है, इसमें शक नहीं लाना, संशय से नहीं सुनना, जीव बुद्धि से, नरकीय बुद्धि से इन प्रसंगों मैंने बताया ना, मैं गहरा गोताखोर हूं, मुझे ऊपर आने में मुझे रोकने में मुझे दिक्कत आती है। वाणी जो है, घर की जो बातें सारी प्रेममयी है, तो इसे देह भाव से ना सुनिएगा सुंदर साथ जी, नहीं तो बीमारी से महंगा इलाज पड़ जाएगा। ठीक है, शुद्ध बुद्धि से, आत्म भाव से सुनिए इसको कि क्या चल रहा है प्रसंग। तो अब फिर सखियों ने भी यहां पर, अब मैं ये कहता हूं, ब्रिज में हमने पटका क्या नहीं पटका? अभी क्या समस्या, हम ही तो थे वो भी।
जो हमने एक बार किया वो दोबारा भी तो कर सकती है ना, हमारी क्षमता है। अभी क्या बाहर से नहीं पटकना, अंदर से तो पटक सकते हैं ना। अंदर से छोड़ एक धनी की प्रेम की लौ जगाइए, एक धनी की आस रखिए और आगे बढ़िए। घर परिवार में अच्छे से सेवा कीजिए। सरकार कहते थे नर्स की तरह घर में सेवा करो। नर्स क्या पत्नी से अच्छी सेवा करेगी, समय से दवाई देगी, स्पंजिंग कर देगी हर तरह से, लेकिन क्या करती है, दिल नहीं देती। दिल नहीं देना, क्योंकि दिल दिया तो पेशेंट आज है कल नहीं है, जिएगा भी, मर भी सकता है, ठीक होएगा, चला जाएगा, तो बस फिर तो नौकरी कर ली आपने। नर्स की तरह अच्छे से अच्छी सेवा करो। घर में परिवार में व्यवहार बहुत अच्छे से अच्छा रखो, लेकिन दिल सिर्फ धनी को। ठीक है। तो अब हम रास में पहुंचे, हम ब्रिज में जैसे हमने पार किया ऐसे ही दोबारा जोश लेना पड़ेगा तो ये पार होगी। फिर उसके बाद लेश मात्र भी अगर माया अंदर है तो योग माया में प्रवेश नहीं कर पा रहे, रास की रामतों में तो परम धाम में कैसे करेंगे। इसलिए सफाई करो दिल के अंदर, सब झटक दो माया। जो हमने रास में, क्षमा चाहता हूं, कहा वो फिर से लीजिए ना बात, कि अगर आप हमारे पति हैं और गुणवान पति हैं, इस भाव में खड़े हुई है। अभी यहां क्या हुआ, रास को आधी नींद कहा, आधी जागृति। ब्रिज को क्या कहा, पूरी नींद, क्योंकि ना संबंध की पता थी कि वे हमारे आत्मा के पति हैं और ना घर की सुध थी। लेकिन रास में आधी नींद और आधी जागृति क्यों कहा, क्योंकि संबंध का पता लग गया लेकिन घर का भी नहीं याद आया कि हम परमधाम में बैठे इसे देख रहे हैं, इश्क रबद हुआ था, और ये सारी वजह, सारी चीजें। ठीक है, ठीक है बेटा। अब यहां पर रास में एंट्री होती है और फिर यहां पर सखियों ने भी किशोर नूरी तन धारण किए हैं और फिर रास की रामतों का आनंद हुआ है। कितनी सुंदर सुंदर रामतें हैं, आप रास ग्रंथ के अंदर आप पढ़िए। मेरी फेवरेट है वो फुंदड़ी की रामत, कीकली की रामत। कीकली समझते हैं, गोल गोल घूम के कीकली डाली जाती है बालाजी के साथ। उसके अलावा और भी अन्य रामते हैं, उसका आप मंथन कीजिए रास के अंदर। अब हिरन की तरह उछलती हैं सखियां। एक वो ताड़ की रामत है जिसमें बालाजी के चरणों में घी और वो मक्खन लगा दिया जाता है और सखियों को पकड़ के रखने हैं चरण, और पीछे से सखियां खींचेंगी हैं और आपको चरण नहीं छोड़ने। ये रामत अभी भी चल रही है, सोचने ले बंद नहीं हुई है। आप पकड़ रहे हैं, कुछ जन खींच भी रहे हैं कि चरण छूट जाए, हार जाएंगे, पकड़ के रखिए। इस तरह से योग माया में रास का सुख अपार है। नूरी धरती है, नूरी तन है, बालाजी का किशोर स्वरूप है, मनमोहनी छवि है, चारों तरफ नूरी वृक्ष लहलहा रहे हैं, उनके ऊपर पशु पक्षी, मोर, कोयल, पपीहा ऐसे बल्ब की तरह टिमटिमा रहे हैं, अपनी मधुर ध्वनि में बोल रहे हैं। नूरी जमुना जी भी बह रही है। वहां ये सारी रामतें हुई। रामतों के बाद राज जी ने देखा कि अक्षर भगवान, क्योंकि ब्रिज में और रास में क्या हुआ था, अक्षर आत्म जोश धनी धाम। ठीक है, अक्षर की आत्मा को खेल ये दिखाना था ना, प्रेम की लीला, तो अक्षर की आत्म थी और उस पर राज जी का जोश था। ठीक है, तो जब धनी ने देखा कि ये तो आपस में मगन हो गई, तो राज जी ने अपना जोश खींच लिया, अंतर ध्यान हो गए। ये प्रसंग लंबा, मैं शॉर्ट में बता रहा हूं आप लोगों को, मोटी मोटी जो बुलेट पॉइंट्स हैं। ठीक है, अंतर ध्यान हो गए राज जी महाराज, और क्योंकि अहंकार आ गया था, यही कहा था ना राज जी ने आके कि तुम्हारे मेरे बीच में पेड़ आ गया था, अहंकार का पेड़ आ गया था। सखियों को लगा कि राज जी ने तो 12,000 तन धारण कर लिए और 12,000 सखियों के साथ रामत करने लगे, लेकिन सबको अहंकार ये आने लगा कि बालाजी तो हमारे साथ ही खेल रहे हैं। हाँ, ऐसा ही हुआ था, सबको ये अहंकार आ गया। और ये यहाँ गलती ये भी यहाँ होती है, हमें लगता है हमारे साथ ही राज जी हैं, बाकी सब तो ऐसे ही हैं। तुम्हें नहीं पता साथ वाला कितना सुख ले रहा हो। कई जन बोलते नहीं है लेकिन खूब सुख लेते हैं, कई बड़े पिपासु होते हैं, फटाफट खा पू के मुंह पूछ लेते, हमें तो कुछ मिला ही नहीं जी। छोटे बच्चे की तो हम तो कुछ है ही नहीं, हम तो कुछ जानते ही नहीं जी।
इसलिए इस अहंकार की ये गलती ना करना, अहंकार लेने की कि हमें जितना मिला, हमें जितना पता, किसी को क्या पता है। क्योंकि ये गलती भी हमने रास में की थी, उससे भी शिक्षा लीजिए। धनी हर एक के साथ है, ठीक है, कोई कितना भी नींद में है उसके भी साथ है। राज्य के लिए फर्क नहीं है कि आप नींद में हो के जागृत हो, सबके साथ है। बाले से बुढ़ापन अलग मेरे सर पे खड़े सुभान। जब आप राज्य को जानते भी नहीं थे तब भी साथ में थे। बल्कि जो सुंदर सा जितना नींद में होता है धनी का ध्यान उतना उस पर ज्यादा होता है। नहीं भाई, एक घर में 4 बच्चे, एक कमजोर है तो मां उस पर सबसे ज्यादा ध्यान देती है ना, कि बाकी तो चल अपना कर लेंगे, इसको ये समस्या है, चाहे बुद्धि से कमजोर है, चाहे शरीर से कोई समस्या है या कोई बात है ना। और इसीलिए हमारा जो प्रेम है वो आनंदमयी है, इसे कोई चुरा ही नहीं सकता। संसार में तो ये भय बना रहता है ना कि कोई प्रेम चुरा लेगा। यहां तो हमारे धनी हमारे अवगुणों से आकर्षित होते हैं, निस्बत से हमारे पास आते हैं, फिर कितनी आनंद है, कोई चिंता ही नहीं। मैं तो यही बोलता हूं, हम जानते हैं ना कितने गलतियों में थे या कितनी गलतियों में, और आज भी हमें वो प्यार करते हैं। तो मुझे पूरा यकीन है कि राज्य हमें कभी छोड़कर नहीं जा सकते, ना जाते। ठीक है, तो इस तरह से राज्य अंतर ध्यान हुए हमने, क्योंकि अहंकार लिया। अभी अहंकार नहीं लेना, नहीं तो अंतर ध्यान फिर हो जाते हैं राज्य। इस ब्रह्मांड में भी ये लीला चलती रहती है। आप अहंकार लीजिए, आपके जीवन में से गायब होते दिखेंगे राज्य, आपको जीवन में से सुख समृद्धि जाते देखेगी। खोवे जोश, खोवे बंदगी। हाँ जी, हाँ बोलिए बोलिए। खोवे जोश, खोवे बंदगी, खोवे साहिब की दोस्ती, हक इश्क बिना जेती बुजुर्गी, सो सब जानो आग जेती। अंदर से जोश चला जाता है, दोस्ती भाव, जो प्रेम भाव है वो चला जाता है, बंदगी भक्ति भाव चला जाता है। जरा सा अहंकार, अहंकार की ग्रंथि जीवन में आने ना दे, बड़ा नुकसान है इसका। रास में भी हुआ था, यहां पे भी होता है, ठीक है। तो अहंकार को तो खूंटी पे टांग दें। फिर जब राज्य जब अंतर ध्यान हुए सुंदर साथ जी, तो क्या हुआ आगे? फिर अब सखियां मूर्छा को प्राप्त हुई कि वाला जी कहाँ गए, वाला जी कहाँ गए, श्यामा जी को ढूंढो, वहीं होंगे, उनके पास होंगे जरूर। तो श्यामा जी भी मूर्छित हैं, कहते बड़े छली हैं, मुझे भी छोड़कर चले गए। मुझे कहा मेरी पीठ पर मैं तुम्हारे, और गायब। तो सखियां उदास हुई, तो श्री इंद्रावती जी ने संभाला सब सखियों को, कहा हे सखियों, अपना मनोबल ना तोड़ो, वाला जी हमें छोड़कर कभी नहीं जा सकते। मुश्किल समय में धैर्य रखना चाहिए सुंदर साथ जी। धैर्यवान व्यक्ति भी मुश्किल से मुश्किल घड़ी में आसानी से, सहजता से पार कर लेता है। निर्बल ना बना करें कभी भी जीवन में। धन जी ये विश्वास रखें कि हमारे साथ है, कभी भी नहीं जाएंगे। फिर क्या कहा इंद्रावती जी ने, उनको ब्रिज लीला बड़ी प्रिय थी, क्योंकि अभी धाम की लीला तो याद नहीं आई थी, तो उन्होंने ब्रिज की लीला बड़ी प्रिय थी। हम दोबारा से ब्रिज लीला करते हैं, वाला जी जरूर लौटेंगे। तो जैसा मैंने कल बताया कि सब सखियों ने अपने अपने रोल डिसाइड कर लिए, और उस हिसाब से सब वो लीला ब्रिज की होने लगी। तो फिर उसके बाद जब अब रोल इंद्रावती जी ने, वाला जी का रोल इंद्रावती जी ने लिया, और अधरों पे जब बांसुरी रखी तो कहा धनी लाज अब आपने रखनी है। मुझे तो नहीं आता स्वर फूकना, तो अब आप नहीं है। अब इंद्रावती जी ने जैसी रखा तो वाली जी बांसुरी बजाते हुए सामने से आ रहे थे। बड़ा ही मीठा प्रसंग है, लेकिन लंबा हो जाएगा, समय मेरे पास कम है, काफ़ी चीज़ें कवर करनी है। तो फिर शॉर्ट में ही मैं ले रहा हूँ कि इस तरह से वाला जी आते हैं, फिर उसके बाद दोबारा से आनंद हो जाता है, फिर उसके बाद झीलना है, झीलना करने के बाद भोजन प्रसाद की लीला होती है रास के अंदर। रास के अंदर जब भोजन प्रसाद हो जाता है, उसके बाद वाला जी पूछते हैं सखियों, ये योग माया का ब्रह्मांड कैसा लगा तुमको? क्या कहा हमने? अग्नि के समान। योग माया में जहां ना मृत्यु है, ना बुढ़ापा है, ना गरीबी है, ना दरिद्रता है, किसी प्रकार का कोई दुख नहीं है। यहां तो इतना दुख है, वहां भी हमने क्या कहा, ये अग्नि के समान हमें लगा, क्योंकि इस ब्रह्मांड ने हमें आपकी जुदाईगी दिखाई है। तो कहते फिर क्या करना है?
कह रहे वहां ले चलो जहां हम और आप कभी जुदा ना हो। मेरी ये चौपाई सबसे ज्यादा फेवरेट है। मेरा दिल बार बार यही बात बोलता है धनी को, काश हम सबका दिल यही बात बोले कि धनी वहां ले चलो जहां हम और आप जुदा ना हो। दिल से सब कहेंगे ना सुंदर साथ जी तो राज जी जरूर सुनेंगे और खेल खत्म हो जाएगा। अब यहां की चाहना, यहां की बातें मांगना छोड़ो, योग माया जैसा ऐश्वर्य छोड़ दिया तो यहां तो कुछ भी नहीं है। उसके मुकाबले में धनी को कहिए कि बस धनी अब वहां ले चलो जहां हम और आप जुदा ना हो। धनी ने कहा भाई ऐसा स्थान तो केवल परमधाम है, चलिए परमधाम चले गए हम दोबारा से। ठीक है, लिख रहे हैं ना सब लोग जर्नी हमारी कहां से कहां गए हम। परमधाम रबद ब्रिज में आए, ब्रिज से रास, रास से फिर से धाम गए। ठीक है, अभी जब धाम गए ना तो सखियों को शरारत सूझी, क्या मती मारी गई, कहा राजी हार गए, राजी हार गए, राजी हार गए। पढ़ा आपने ये प्रकरण? आप कहते थे हम भूल जाएंगे, आप कहते थे ऐसा होगा वैसा, कुछ भी नहीं हुआ। राजी कहते मैं अकेला तुम 12,000, जैसे होता ना हूटिंग करके जिता लो अपनी टीम को। ऐसे शोर, कीकलियां डालनी शुरू कर दी सखियों ने। खुशियां मना रहे, करे राजी हार गए। अब राजी ने ना कंपटीशन सीरियस ले लिया, करे अच्छा आओ फिर दोबारा से चलते हैं। तुम ही ने शोर मचाया होगा, राजी हार गए, मैंने तो कुछ नहीं कहा था। राजी ने कहा अभी तो एक ही ब्रिज में थे, अब जुदा घर, जुदा शहर, जुदा नगर, जुदा पहनावा, जुदा खान पीन, सब जुदा होगा तुम्हारा। आता है वाणी में वर्णन पढ़ा है आप लोगों ने, है ना? मैं छिपूंगा तुम्हें नजर में ले, तुम्हारी नजर को अपनी नजर में लेके छुप जाऊंगा। सब नजर आएंगे कि मैं ही नजर नहीं आऊंगा, क्योंकि ब्रिज में तो आ रहे थे ना नजर। अभी ये बात गेम बढ़ा दी, लेवल टफ कर दिया। किस किस सखी ने आगे बढ़कर शोर मचाया था, राजी हार गए। उनके चक्कर में हम भी आ गए। फिर अब राज जी ने ब्रह्मांड दोबारा बनाया, हमें बैठाया। अब हम ब्रह्मांड में दोबारा कब आए, कौन बताएगा? अभी तक किसकी स्ट्रांग है? हाँ, इंग्लिश में बता दीजिए, कुछ बच्चे अंग्रेजी समझते हैं केवल। हाँ, 1638, 1638, लेकिन विक्रमी संवत 1638 में धनी देवचंद्र जी के जन्म के साथ हम सब ब्रह्मात्माएं पुनः इस खेल में आई। ठीक है, 1638 विक्रमी संवत। अभी मैं विक्रमी संवत समझाऊंगा तो आप लोग बहुत पजल हो जाओगे, इसलिए एज इट इज लिख लीजिए बस। 1638। हाँ, 1638। ठीक है, हम आज से 400 साल पहले लगभग 1638 में इस ब्रह्मांड में दोबारा आए हैं पुनः। ठीक है, अभी कुछ मेन पॉइंट्स हैं जो हमें कवर करने बच्चों, आप सब लिख भी लीजिएगा साथ साथ में। तन का नाम धनी देवचंद्र जी, ठीक है। आत्मा का नाम सुंदरबाई, लिख लो सब लोग, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, किसी की कंफ्यूजन दूर नहीं है, छोटे बड़े सबकी प्रॉब्लम रहती है ये। तन का नाम देवचंद्र जी, ठीक है। आत्मा का नाम सुंदरबाई जी और श्यामा जी अलग हैं। कई जन गलत समझते, एक कहते हैं ये अलग है ना। आप पढ़िए रास ग्रंथ में सुंदरबाई जी खड़ी होती हैं श्यामा जी के साथ सेवा में, नहीं होती है ना, अलग है। ठीक है, तन का नाम देवचंद्र जी, आत्म का नाम सुंदरबाई जी, ठीक है। अब जीव का नाम आप बता रहे थे, वो बताइए। देवापी। मुंह में क्या है तुम्हारा? फिर ठीक है, खाते नहीं बैठक में। जीव का नाम देवापी, सबने लिख लिया। दो जीवों ने तपस्या करी थी ना, किसने? देवापी और मरुज। इनको पता लगा था कि अक्षरातीत आने वाले हैं, सतयुग से तपस्या में बैठ गए थे, चक्रवर्ती सम्राट थे, संसार का सारा यश वैभव था, और अपने शरीर को गलाया उन्होंने बर्फ में, कष्ट उठाए,
कि राज्य आने वाले हैं तो हमारे तन में वो लीला करें। हमारे पास तो इतना कुछ है भी नहीं छोड़ने को, और हम नहीं छोड़ रहे, जीव इतनी कसनी कर रहे हैं, सोचिए आप। ठीक है, लिख लिया सबने। और आवेश किसका था उन पर? सुंदरबाई पे आवेश किसका है? श्यामा जी नो आवेश है ना। इस बार जागनी रास में राज्य व श्यामा जी ने अलग तन धारण नहीं किया है। ब्रिज में कितने तन थे? 12,002। 12,000 सखियां और एक राज्य ने अलग तन लिया था और श्यामा जी ने अलग। इस बार 12,000 हैं केवल। राज्य या श्यामा जी आवेश रूप में। पहले श्यामा जी, पहले सुंदरबाई पे आवेश है श्यामा जी का। ठीक है, आवेश किसका है? श्यामा जी का। लिख लिया। और बाद में श्यामा जी खोज करके राज्य को हृदय में बिठाएंगी तो युगल स्वरूप आकर सुंदरबाई पर बैठेगा। ठीक है, तो श्यामा जी का। अभी उसके बाद युगल स्वरूप किस पर बैठेंगे? श्री इंद्रावती जी पर। ठीक है, अभी ये लिखिए, तन का नाम महराज ठाकुर, श्री महराज ठाकुर। लिख लीजिए बच्चों। अब यहां की बी तक शुरू हो गई ना, थोड़ा मोटा मोटा ही बच्चों को पता होना चाहिए, ये आप लोगों का बेस क्लियर होना चाहिए। तन का नाम श्री महराज ठाकुर, जीव का नाम मरु, जीव का नाम मरु। लिख लिया? ठीक है। अब आत्म का नाम इंद्रावती, श्री इंद्रावती जी। अक्षर थोड़ा सा हटना। लिख रहे हो? तुम पेन शेयर कर रहे हो? अच्छा, एक तो तुम मुझे दिखते रहा करो। लिख लिया सबने? मरु, जीव का नाम मरु, तन का नाम श्री महराज ठाकुर, आत्मा का नाम श्री इंद्रावती जी। ठीक है, और इन पर आकर फिर युगल स्वरूप बैठे हैं राज श्यामा जी। ठीक है, आवेश राज श्यामा जी का आता है। हाँ जी, दोनों युगल। देखिए, श्यामा जी का आवेश आया पहले सुंदरबाई जी पर, उन्होंने खोज करी, राज्य की प्राप्ति करी, युगल स्वरूप विराजमान हुए पहले देवचंद्र जी के धाम हृदय में, सुंदरबाई जी के धाम हृदय में, और फिर ये युगल स्वरूप श्री इंद्रावती जी के धाम हृदय में विराजमान हो रहे हैं। तो दोनों आवेश राज श्यामा जी का। रू अल्लाह पहनसी जामे दोए, दूसरे ऊपर मुद्दा। दूसरे तन में फिर वो रीला अच्छे से होनी थी श्यामा जी की, जागनी की। ठीक है, ये लिख लिया सबने? ये बेस है, ये मोटी मोटी बात हम सबको पता होनी चाहिए थी अब तक। ठीक है, तो हम श्री देवचंद्र जी के साथ इस ब्रह्मांड में दोबारा आए, सुंदर साथ जी, सुंदरबाई जी के साथ। श्यामा जी ने अवतार, सबसे पहले श्यामा जी ने खोज करी धनी की। 11 वर्ष की आयु में उनके हृदय में एक प्रश्न आया। क्या प्रश्न आया? मैं कौन, कहां से आई है, कहां है मेरा उभरता? सुंदर साथ जी, हमारे जीवन का उद्देश्य यही प्रश्न होना चाहिए, मैं कौन हूं, मेरी पर आत्म का क्या नाम है। नई इच्छा होनी चाहिए। जब सुंदरबाई जी को पता है, इंद्रावती जी को पता है, फूलबाई जी को पता है, केसरबाई जी को पता है, हमें क्यों नहीं पता? रतनबाई जी को पता है बड़े महाराज जी के आत्म का नाम। हमें पता होना चाहिए, मैं कौन हूं, मेरा नाम क्या है, मैं कहां से आई हूं। ये प्रश्न नहीं होना चाहिए दिल में। मेरा घर क्या है, मेरे घर के सुख क्या है, और मेरा भरतार कहाँ है, कौन है मेरा भरतार, मेरी आत्मा का प्रीतम कौन है, किसके लिए मेरी आत्मा भटक रही है जन्म जन्म से, किसके लिए मैं बार बार जन्म ले। देखियो, जब तक उससे मिल नहीं रहे ना तब तक जन्म लेते रह रहे हैं आप, और जब तक उससे मिलेंगे नहीं तब तक लेते रहेंगे। तो एक बार लग जाइए ना उसमें, वो मिलन हो और फिर हम घर चले। और फिर श्री इंद्रावती जी ने इसके लिए सिर्फ ये नहीं कि हृदय में प्रश्न है, उसके लिए प्रयास भी करना पड़ता है।
3-3 घंटे प्रदक्षिणा दे रहे हैं धनी देवचंद्र जी, दंडवत परिक्रमाएं दे रहे हैं। फिर उसके बाद 16 साल की आयु तक उन्होंने ऐसा किया और फिर उन्होंने कहा लगता है कि बिना सतगुरु के गति नहीं है, बिना ज्ञान के गति नहीं होगी। तो फिर आगे राज्य की खोज में वो बढ़े और मुझे ये प्रसंग इतना अच्छा लगता है, अभी निकले नहीं कि राज्य मिल भी गए। हाँ, पठान रूप में 16 साल की आयु में अभी निकले और मिल गए, हमें अभी तक नहीं मिले। क्यों? 400 साल में, क्योंकि हमें वो लगन नहीं है, हमें वो दीवानगी नहीं है, हमें वो जोश नहीं। आप सोचिए 16 साल का बच्चा घर से निकल गया है, ये बिना सोचे कि कल को माँ का साया सर पे नहीं होगा, मुझे खिलाएगा कौन, पिता का साया नहीं होगा, मेरा संरक्षण कौन देगा, सर पे छत नहीं होगी, क्या खाऊंगा, कहाँ रहूंगा। एक दीवानगी है, निकल पड़े। इसकी 10% भी हमारे अंदर हो ना सुंदर साथ जी, राज्य के लिए कष्ट उठाने की भावना, तो काम बन जाए। हम कष्ट नहीं उठाना चाहते राज्य के लिए, ये कड़वा सच्चाई है। बाकी प्रेम सही है, सब कुछ ठीक है, लेकिन कष्ट ना हो, और इसके बिना काम नहीं बनना। कुर्बानी का नाम सुन उलसत मोमिन, जो मरेंगे नहीं मोमिन तो क्या मरेंगे मुनाफिक। कौन सी लाइन में हो, देख के लगो, मोमिनों की कि मुनाफिकों की, जिसमें सिर्फ मुनाफा समझ में आता है। एक रिलेशन में, हमारे और राज्य के रिलेशन में, एक प्यार करने वाला होता और एक सिर्फ मुनाफिक होता है। उसे चाहिए चाहिए, देना कुछ नहीं है, उसने, उसका इनपुट कुछ नहीं होता रिलेशन में, बस लेना। वो अच्छा लगता है? बताइए रिलेशन में ऐसा कोई व्यक्ति जो सिर्फ लेना लेना जानता हो? हम वो ही बने हुए। इसी कारण अब तक नहीं मिले, और उनको 16 साल की आयु में अभी निकले ही थे और सामने से भागते हुए राज्य आ गए कि मेरी श्यामा के पेट में दर्द हो रहा है, और उसको भय भी लग रहा है। दोनों चीजें अभी दूर करता हूं। और तीसरा, वे रास्ता भटक गई है, क्यों ना मैं इसे पहुंचा दूं। कहां है राज्य दूर, वो भाव तो लाइए। रेगिस्तान पार करा दिया ना देवचंद्र जी को बातें करते करते, ऐसी राज्य हमें भवसागर पार करा देंगे बातें करते करते। लेकिन वो लगन हो हमारे अंदर। धनी देवचंद्र जी को राज्य पठान रूप में मिलते हैं, और सबसे पहले उनका पेट का शूल जो दर्द बन रहा था उसे दूर करते हैं, और फिर उसके बाद उनके भय को दूर करते हैं। गठरी लेके बातें करते करते जा रहे हैं उनसे, उन्हें बातों में लगा लिया ना, तो उनका भय भी चला गया धीरे धीरे। फिर उसके बाद उनको उनके गंतव्य तक पहुंचा के कि देखो क्या ये तुम्हारे साथी हैं, छोड़कर धनी अंतर्ध्यान हो गए। फिर श्री सुंदरबाई जी ने, श्री श्यामा जी ने, अन्य अवतार ने प्राप्त किया राज्य को। कहाँ प्राप्त किया राज्य को? श्याम जी के मंदिर में। श्याम जी के मंदिर में श्री सुंदरबाई जी ने राज्य को प्राप्त किया। अब युगल स्वरूप पूर्ण होकर बैठ गए हैं। यहाँ से उन्होंने अपनी लीला जागनी कार्य की प्रारंभ करी। ये जानना बहुत जरूरी है बच्चों कि हमारा संप्रदाय किसने शुरू किया। तो किसने शुरू किया? बच्चे बताएंगे। धनी श्री देवचंद्र जी ने, ठीक है, हमारा संप्रदाय शुरू किया, ठीक है। फिर उसके बाद श्री इंद्रावती जी के हृदय में केवल चोट लगी। अब जैसे मैं बोल रहा हूं, सब सुन रहे हैं, लेकिन सब तो क्या है ना, आई गई बात करेंगे। कोई एक होगा जिसे चोट लगेगी, जिसके लिए बैठक होती है। कोई एक होगा इस बात को सीरियसली लेगा, जैसे श्री इंद्रावती जी ने सीरियसली लिया कि जिस परमधाम का आप वर्णन कर रहे हैं, आप तो देख के वर्णन कर रहे हैं, हम रो तो रहे हैं लेकिन हमें दिख नहीं रहा। तुम देखो, मैं क्यों ना देखूं। किसी एक को चोट लगी। अब प्रयास कीजिए हम उस एक में हो, इस बैठक का हमें लाभ हो, चोट लगे, दर्द उपजे, तभी फायदा, नहीं तो कोई फायदा नहीं। केवल जानने भर से काम नहीं बनेगा, जानना भी जरूरी, लेकिन चोट भी तो हो, दर्द भी तो हो। इस बात को गंभीरता से लीजिए और विचारिएगा बाद में भी। ये सारा सेशन जो है रिकॉर्ड भी हो रहा है आप लोगों के लिए, ताकि YouTube पे डल जाएगा, तो बाद में भी आप रिवीजन कर सकते हैं उसे सुनकर। लेकिन हृदय में चोट लगे आपके, तो केवल इंद्रावती जी के हृदय में बात आई, उन्होंने भी अपनी कसनी करी और राज्य की प्राप्ति करी। श्री इंद्रावती जी को राज्य के दर्शन कहाँ हुए? श्री इंद्रावती जी को हावसा में,
हवसा के अंदर श्री इंद्रावती जी को राज्य के दर्शन हुए। गई थी इंद्रावती, लौट कर आई महामती। सुंदर साथ जी, मैं यही आशा करूंगा कि जैसे इंद्रावती जी पूर्ण हुई, जैसे सुंदरबाई जी, हमारे जीवन में भी वो सुखद लम्हा आए कि हम सब भी पूरे हो जाएं। अभी अधूरे घूम रहे हैं ना, ठीक है, हमें भी राज्य के दर्शन हो, हमारे हृदय में भी धनी की बैठक हो और अंदर ही अंदर हम उनसे प्रेम विलास आनंद लें। यही प्रयास था जिसके लिए शिविर रखा गया था। अब आप इस खेल में आने का कारण, महाकारण जानते हैं। अब आप जानते हैं कि कैसे आप परम धाम से ब्रिज में आए, रास में आए और फिर ये जागनी ब्रह्मांड में आए। 400 साल से जागनी कार्य चल रहा है। हम लोग लेट हो चुके हैं, ठीक है, हम लोग लेट हैं। बेटा आपस में कोई बात नहीं करेगा, सिर्फ 2 मिनट की बात और रह गई है, कोई बात नहीं करेगा आपस में। हम लोग लेट हो चुके हैं, लेट नहीं बहुत लेट हो चुके हैं, ठीक है। इसीलिए फटाफट से कोर्स अपना कवर अप करिए। 2 तो किताब है हमारी, कोर्स बुक कितनी है, एक वाणी और एक बीतक। अगर इसको भी नहीं अभी तक समझा, हम कर क्या रहे हैं। 20 साल के हो गए, 30 साल के, 40 के, 50 के, लेकिन अब तक पूर्ण वाणी भी नहीं समझी एक बार। 18,758 चौपाइयाँ और बीतक, इसमें रुचि लीजिए, चर्चनी को समझिए और चितवन में लगे। अब आपने चर्चनी भी समझ लिए मूल मिलावे की, तो आप ये भी नहीं कह सकते कि हमें पता नहीं है। सब सुंदर साथ चितवन में बैठेंगे, ठीक है। अभी दोपहर के मंच पे हम लोग थोड़ा सा और विस्तार कर लेंगे, मैं प्रयास करूंगा तीसरी भूमि तक करने का। लेकिन अब से यहाँ के बाद घर जाके 2 वचन मुझे आपसे चाहिए। वो कहते हैं ना, गुरु दक्षिणा होती थी ना पहले, हैं, मुझे आप, मैं गुरु तो खैर नहीं हूँ, मैं तो आपकी सखी हूँ, आपका एक साथी ही हूँ। लेकिन धनी की तरफ से एक बात कहूँगा कि 2 ही चीज़ें मुझे आपसे चाहिए, 2 वचन, कि इस कार्यक्रम के बाद आप लोग घर जाके वाणी मंथन प्रारंभ करेंगे। जिस दिन वाणी ना पड़े उस दिन खाना ना खाएं। कई जन कहते हैं टाइम नहीं मिला, तो खाना ना खाना, टाइम मिल जाएगा, एक टाइम का मील स्किप कर देना, लेकिन वाणी मंथन जरूर करना। धनी देवचंद्र जी पहले आत्मा का आहार देते थे, फिर शरीर को देते थे, वही उन्हीं कदम पे हमने भी चलना है। एक वचन चाहिए मुझे, आप वाणी मंथन जरूर करेंगे। और दूसरा चितवन, 10-15 मिनट वाली भी है मेडिटेशन का वो सेशन है, वो सुन के कर सकते हैं, गाइडेड मेडिटेशन है, इजी होता है। ½ एन आवर वाला भी है, 1 आवर वाला भी है, ठीक है। कानों में लीड लगाइए, सुनिए, इजी होता है, जैसे जैसे बताया जा रहा है चलना, ठीक है। आपको कोई दिक्कत आती है, आपके पास जयंती काका है, ठीक है, आपके पास विजय जी हैं, आपके पास और भी कई ऐसे सुंदर, हीरा सुंदर साथ है जो यहाँ मेहनत करते हैं, ठीक है। मेरे लिए कोई सेवा होगी मैं भी हाजिर हो जाऊंगा, लेकिन ये 2 वचन मुझे आपसे चाहिए। करेंगे आप ऐसा? चलिए, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें जो अपना समय दिया। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। प्राणनाथ